हेलो एवरीवन, आज हम करें इंडेक्स फॉर इंक्लूजन। इसके अंदर ये स्टेप्स हम कवर करेंगे। बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसे टाइप में आता है। और इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर यूजिंग द मटेरियल्स फॉर इंडेक्स, मतलब कौन से स्टेप्स हैं प्रिपरेशन करने के लिए किसी भी इंक्लूजन के इंडेक्स को, और प्रैक्टिस क्या है, कैसे इंक्लूजन होना चाहिए, स्कूल्स कैसे होने चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। फिर है डिमेंशंस फॉर इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस आधार पे इंक्लूजन, इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन को बनाया जाता है, और इसको हम होल स्कूल अप्रोच भी कहते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि ये एक सेट ऑफ मटेरियल है। इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन क्या है? जस्ट अ सेट ऑफ मटेरियल है, ठीक है, जो कि क्या करता है, किसी भी स्कूल को गाइड करता है कि इंक्लूजन कैसे हो, वो प्रोसेस लेके कैसे मेक इट हैपन किया जाए। ओके, तो इसके अंदर उसके अलावा बिल्डिंग स्पोर्टिव कम्युनिटीज़, ठीक है, जो कम्युनिटीज़ हैं ऐसी स्पोर्टिव कम्युनिटीज़ को बिल्ड किया जाए, जैसे कि स्टाफ मेंबर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, या बाहर की जो एनजीओज़ हो गई, तो उनका सबका सपोर्ट हो इसमें। और जो कि बात करें हायर अचीवमेंट की, ठीक है, और फॉर ऑल स्टाफ एंड स्टूडेंट, सभी की जो भी स्कूल के अंदर है सबकी हायर अचीवमेंट की बात हो उसमें, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर है वर्क आउट अराउंड दी सर्कल ऑफ एक्टिविटीज़। जो इंडेक्स है वो किसके अराउंड काम करता है? सर्कल ऑफ एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं कि प्रिपेयर करना, फिर इन्वेस्टिगेट करना कि जो प्रिपरेशन की गई है वो सक्सेसफुल हो भी रही है या नहीं हो रही है, डेवलपमेंट को देखना कि कितनी हुई है, प्रोग्रेस कितनी हुई है, और फिर उसका रिव्यू करना कि जो हमने प्रिपरेशन किया है, जो इंडेक्स प्रिपेयर किया है, वो वर्क कर भी रहा है या नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा ये इंडेक्स का जो वर्क है वो इसी एक्टिविटीज़ के अराउंड घूमता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब स्टेप्स टू प्रिपेयर द इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन। इसमें सबसे पहले हमारे पास है गेटिंग स्टार्टेड विद द इंडेक्स। और इसकी स्टार्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड ग्रुप होता है, जो कि सारे टीचर्स हो गए या स्टाफ मेंबर्स हो गए या बाहर से कोई टीचर्स है, उनका एक कोऑर्डिनेटेड ग्रुप है जो कि सारे मेंबर्स को, स्कूल के चाहे टीचर्स है, स्टाफ है, उनको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं किस चीज़ के बारे में, इंडेक्स कंसेप्ट के बारे में, मटीरियल, मैथड्स, नॉलेज या रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं स्कूल में, कैसे उसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सभी को इन्फॉर्म किया जाता है इस चीज़ के बारे में। फिर सेकंड है कि आइडेंटिफाई किया जाता है प्रायोरिटीज़ फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेवलप करने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि सबसे पहले उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर आते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको करना सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रोड्यूसिंग एन इंक्लूजन स्कूल प्लान। फिर एक प्लान प्रिपेयर करना कि क्या क्या हमें उस पर्टिकुलर जो प्रायोरिटीज़ हैं हमारी, उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, उसका रिफ्लेक्ट करना और उसका एम डिसाइड करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट इम्प्लीमेंटिंग प्रायोरिटीज़, इम्प्लीमेंट करना, सपोर्ट करना मेंबर्स को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। रिव्यूइंग द रिव्यू देना इंडेक्स प्रोसेस को, जो भी ये प्रोसेस हुआ है, जो भी उसके लिए पॉलिसीज़ बनी है, उसके लिए क्या करना, उस रिव्यू देना और डेवलप करना इंक्लूसिव कल्चर, पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस। ये एक्चुअली में डिमेंशंस ही हैं इंडेक्स फॉर इंक्लूजन के। इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे अभी डिमेंशंस में। ऑफ इंडेक्स फॉर इंक्लूजन, क्या क्या एक अच्छे स्कूल के अंदर होने चाहिए, उसकी क्या प्रैक्टिस फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास 10 प्रैक्टिस फीचर, जिसको आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मैंने इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ईजी है करना। सबसे पहले जैसे वेलकमिंग एटीट्यूड, इसके अंदर आप क्या लिखेंगे कि हर बच्चे के प्रति, हर स्टाफ मेंबर के प्रति एक वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए, चाहे वो डिसेबल है, नॉन डिसेबल है। स्कूल क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सब जो है एंथुजियाज्म हो, एक टीम की तरह काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। और पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि पेरेंट्स का कोई रोल नहीं हो, पेरेंट्स का भी स्कूल में प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। करिकुलम और इंस्ट्रक्शंस जो है वो कैसी होनी चाहिए, दोनों बच्चों के लिए होनी चाहिए और उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए करिकुलम, ताकि बच्चा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको दे सके। ऐसा ना हो कि वन साइज़ फिट टू ऑल हो, सभी के लिए एक जैसा नहीं हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास होल स्कूल अप्रोच। होल स्कूल अप्रोच का मतलब होता है जिसमें सभी काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टाफ मेंबर्स हैं, चाहे वो लेके टीचर्स हैं, स्पेशल टीचर्स हैं, बच्चे हैं, प्रिंसिपल हैं, सब मिलकर उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, उस चीज़ पे काम करते हैं, तो उसको कहते हैं होल स्कूल अप्रोच। फिर है क्लासरूम टीचर, उसका क्या रोल होता है, स्पेशली बच्चों की नीड्स को रिकग्नाइज़ करना, उनको क्या ज़रूरत है, उनकी कमज़ोरी वीकनेसेस को देखना, उनको जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको आगे बिठाना, तो इस तरह से एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करना। स्पेशल टीचर जो होती है वो स्पेशली जो डिसेबल बच्चे होते हैं, स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए होती है। तो स्पेशली उनकी जो उनको रिसोर्सेज चाहिए या उनको कोई दिक्कत आ रही है, या उनकी काउंसलिंग करना और वो जो जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए स्पेशल उस पर इसका ध्यान होता है। जो क्लासरूम टीचर है कहीं ना कहीं उसका ध्यान होता है नीड्स पर, जो कि जैसे शार्पनर है, पेंसिल है, बुक्स हैं, वो वाली चीज़ें हो गई। और स्पेशल टीचर का ध्यान होता है कि बच्चे को कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, जैसे अगर किसी बच्चे को आईसाइट वीक है या किसी बच्चे को व्हील चेयर की ज़रूरत है या रैम्प की ज़रूरत है, तो उस तरह की नीड्स जो है वो स्पेशल टीचर फोकस करती है। फिर है स्पोर्ट्स सर्विसेज, वही चीज़ें कि जो भी सर्विसेज बच्चे को चाहिए, जो भी ताकि बच्चा जो है वो
एक इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सके, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड की जाए। असेसमेंट जो है वो विद द टाइम होनी चाहिए स्कूल्स के अंदर, ताकि उसकी जो है क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे होनी चाहिए, उसको रिकग्नाइज़ किया जाए विद द टाइम। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटीज़ के अंदर क्या है कि जब बच्चे डिसेबल नॉन डिसेबल बच्चे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस हिसाब से बात की गई है कि बच्चों के लिए रैम्प बना होना चाहिए, उनकी जो रिसोर्सेज हैं, व्हील चेयर हो गया, रोड्स हो गई, और स्पेशली जो वाटर कूलर्स हो गए वो थोड़े नीचे लेवल पे बनाने चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रॉपरली उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और हर चीज़ जो है अवेलेबल होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर, स्कूल्स के अंदर। तो ये 10 बाई 10 चीज़ों को आपको 10 के 10 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बस डिमेंशन फॉर इंडेक्स फॉर इंक्लूजन, जिसे होल स्कूल अप्रोच भी कहते हैं। इनकी हम 3 चीज़ों की बात करेंगे डिमेंशन के अंदर, कि कल्चर स्कूल का कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, और पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए। तो इसको 1 बाय 1 देखते हैं। जो फर्स्ट डिमेंशन है वो है हमारा इंक्लूसिव कल्चर है, वो की फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें हम बिल्डिंग कम्युनिटी की बात करेंगे और इंक्लूसिव वैल्यूज़ क्या होती हैं उसको देखेंगे। फिर सेकंड डिमेंशन है वो है पॉलिसीज़, जो आके फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट है कि जो डेवलपिंग स्कूल है फॉर ऑल होना चाहिए, चाहे स्टाफ मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, सबके लिए होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट फॉर द डाइवर्सिटी, जो विभिन्नताएं हैं उसको सपोर्ट किया जाए और उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है। और इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस के अंदर क्या होगा हमारे पास, कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम, करिकुलम कैसे होना चाहिए, और ऑर्केस्ट्रेटिंग दी लर्निंग, जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, वेल अरेंज होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए और डिज़ायरफुल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास कल्चर, जिसमें हम देखते हैं बिल्डिंग कम्युनिटी। तो इसके अंदर बहुत सिंपल सी बातें हमें लिखनी है कि आपस में स्टाफ जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे, कोऑपरेटिव हो, वेलकम एटीट्यूड हो सभी का, और स्कूल जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक दूसरे को हेल्प करें, आपस में कोलैबोरेट करें, टीचर्स और स्टाफ जो है और पेरेंट्स हैं। लिंकेज बिटवीन स्कूल एंड चिल्ड्रंस लाइफ एट होम, दोनों के बीच में क्या हो, एक लिंकेज हो, ठीक है। फिर इंक्लूसिव वैल्यूज़ क्या है कि स्कूल डेवलप शेयर्ड इंक्लूसिव वैल्यू, जो कि इंकरेज करे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करना, एक्सपेक्टेशन जो है फॉर हाई होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए, एक टीचर की एक्सपेक्टेशन जो है हाई होनी चाहिए। चिल्ड्रन वैल्यूड इक्वली, इक्वली वैल्यूड किया जाए, चाहे बच्चे की कैपेसिटी कम है ज़्यादा है उसको जज नहीं किया जाए। और स्कूल काउंटर ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कैसा भी चाहे छोटा सा भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी काउंट किया जाएगा। इंकरेज किया जाएगा बच्चों को और स्टाफ को कि वो अपने आपके लिए अच्छा फील करे, गुड फील करे, अपनी गुड हैबिट्स को देखे। फिर है इनकरेज द नॉन वायलेंट इंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास प्रोड्यूसिंग इंक्लूजन पॉलिसीज़, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करें डेवलपिंग स्कूल फॉर ऑल, सभी बच्चों के लिए स्कूल्स में जो लर्निंग है वो इक्वल होनी चाहिए, स्पोर्टिव होनी चाहिए, चाहे उसके लिए ग्रुप्स अरेंज करने पड़े, फिजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए सभी पीपल्स के लिए। कोई न्यू स्टाफ मेंबर आया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको सेटल करने के लिए हेल्प करना चाहिए, उसकी स्टाफ एक्सपर्टाइज जो होनी चाहिए वो नॉन होनी चाहिए, नॉन्स को जो है एंट्री नहीं होनी चाहिए स्कूल्स के अंदर। और फिर जो है अपॉइंटमेंट एंड जो प्रमोशंस हैं वो कैसी होनी चाहिए, फॉर ऑल, और फेयर होनी चाहिए, ठीक है। सबके लिए जो कोई भी प्रमोशन हो रहा है तो ऐसे नहीं कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन हो, सबके लिए फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट फॉर द डाइवर्सिटी, ठीक है। विभिन्न तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, विभिन्न तरह के नेचर्स होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, कैपेसिटीज़ होती है, उन सभी को ऑर्गेनाइज किया जाए, सपोर्ट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए ऑल फॉर्म ऑफ स्पोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हेल्प द स्टाफ टू रिस्पॉन्ड द डाइवर्सिटी, ठीक है। बच्चों की जो डाइवर्सिटी है, स्टाफ की डाइवर्सिटी है, उसको क्या दिए रिस्पॉन्ड किया जाए। बुलिंग को मिनिमाइज़ करना चाहिए स्कूल्स के अंदर। और स्कूल इंश्योर द पॉलिसी अबाउट स्पेशल एजुकेशनल नीड्स और स्पोर्ट इंक्लूजन, इंक्लूजन को सपोर्ट करती हूँ, इस तरह से हमारी होनी चाहिए। और बिहेवियर पॉलिसी इज़ लिंक टू लर्निंग एंड करिकुलम डेवलपमेंट, एक बिहेवियर पॉलिसी को भी अपॉइंट किया जाना चाहिए, जो कि किसको डेवलप करे, हमारे करिकुलम को, हमारी लर्निंग को, और लिंक करे आपस में लर्निंग और करिकुलम डेवलपमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारे पास प्रैक्टिसेस, ठीक है। इंक्लूजन के अंदर कैसी हमारी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात की गई है। करिकुलम फॉर ऑल इस तरह से कंस्ट्रक्ट होना चाहिए जिसमें बच्चा जो है ओवरऑल लर्निंग करे, जैसे कि अर्थ साइंस के बारे में भी हो गया, हेल्थ, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, बॉडी, क्लॉथ्स, इंटरेस्ट, ठीक है, सोलर सिस्टम हो गया, लिटरेचर, आर्ट्स। तो ओवरऑल बच्चे की जो है क्या कहते हैं जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जाए, फिजिकल है, मेंटल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हों। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सेटिंग लर्निंग, ठीक है। एक्साइटिंग लर्निंग क्या होती है, जिसके अंदर हम डिज़ायरफुल लर्निंग की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग लर्निंग की बात करते हैं। तो लर्निंग एक्टिविटी इनकरेज द पार्टिसिपेशन, सबसे पहले बच्चों को इनकरेज करे टू बी कॉन्फिडेंट एंड द क्रिटिकल थिंकिंग आए उनके अंदर, इस तरह से फोस्टर किया जाए बच्चों को। लर्न फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सीखें। और स्टाफ लर्न, प्लान, टीच एंड रिव्यू टुगेदर, ठीक है। सब जो है बच्चों को रिव्यूज़ करें और उनको सपोर्ट करें। और एक्टिविटी आउटसाइड द स्कूल डेवलपमेंट फॉर रिसोर्सेज और असेसमेंट इनकरेज द अचीवमेंट फॉर ऑल
चिल्ड्रन, ठीक है। इस तरह से असेसमेंट होनी चाहिए कि ताकि सभी बच्चों को इनकरेज किया जा सके। इसी के साथ ही जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।